हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था और उसमें हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 17 तक बना भी चुके। क्या क्या सिखाए हैं आपको हम? सर, जर्नल एंट्री करना और लेजर बनाना। लेजर के नाम पे क्या बनाने सिखाए हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक का अकाउंट। हम जब पढ़ा रहे थे डिसोल्यूशन तो हम एक बात हमेशा बोलते थे कि डिसोल्यूशन बनाने के लिए जिस दिन डिसोल्यूशन आप करना चाहते हैं उस दिन का बैलेंस शीट होना बहुत जरूरी है। और हम बोलते थे अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्वेश्चन डिसोल्यूशन के डेट का बैलेंस शीट नहीं दिया है तो आपको पहले डिसोल्यूशन के डेट का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा और उसके बाद ही आप रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट को बना सकेंगे। याद आ रहा होगा बात कि हाँ सर आप ऐसा बोले हुए हैं। आज वही टॉपिक है। टॉपिक के साथ पढ़ भी सकते हैं कि बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन। कि सर टॉपिक भी वही है कि अगर बैलेंस शीट डिसोल्यूशन के डेट में ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो सर ये तो आप पहले ही बोले पहले बनाना पड़ेगा। हम बोले हाँ। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जब तक हम बैलेंस शीट डिसोल्यूशन के डेट पे नहीं बना लेंगे, क्या हम रियलाइजेशन बना सकते हैं? नहीं। क्या हम पार्टनर कर बना सकते हैं? नहीं। लोन, कैश, कुछ नहीं। सबसे पहला काम ही क्या होगा? टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कि हम लोगों को सर डिसोल्यूशन के डेट पे बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ये हम लोग का सबसे पहला काम होगा। तो सर पहला स्टेप आप वही लिखे हैं, प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या बैलेंस शीट हम लोग जानते हैं? हाँ, लायबिलिटी और एसेट्स। सर लायबिलिटीज लिख देंगे, एसेट्स लिख देंगे। हम बोले हाँ, बन गया बैलेंस शीट। लेकिन दिक्कत क्या है वो समझिएगा। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो लायबिलिटी और एसेट्स लिख देंगे और बैलेंस शीट का रूल क्या है कि बैलेंस शीट सर हमेशा मैच करता है। जितना रुपया का लायबिलिटी होगा उतना ही रुपया का एसेट्स होगा। हम बोले सर अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा बात, फिर तो ठीक ही है सब कुछ। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सर ऐसा होगा नहीं। जब हम लोग सारा लायबिलिटीज और एसेट्स क्वेश्चन से पढ़ के लिख लेंगे तो रियलाइज करेंगे कि सर दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं करने का दो सिचुएशन हम आपके साथ बात करते हैं। पहला सिचुएशन कि सर लायबिलिटी का अमाउंट अधिक है, एसेट्स का अमाउंट कम है। बोले हाँ ऐसा हो सकता है कि सर लायबिलिटी मान लो जोड़ के आया 1 लाख, एसेट साइड में कोई आइटम लिखा हुआ ही नहीं है। तो फिर एसेट साइड में क्या करेंगे? हम बोले फिर आपको एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर लेना होगा। सुनिएगा क्या हो सकता है बैलेंसिंग फिगर। सिचुएशन 1, लायबिलिटी साइड में बहुत सारा लायबिलिटी दे दिया है, हम उसको जोड़े और एसेट साइड में कोई भी एसेट्स नहीं है तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर का नाम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। हम क्या बोले? एसेट साइड में कोई आइटम ही नहीं है तो हम क्या नाम लिख दिए उसका? सन्ड्री एसेट्स। सिचुएशन 2, लायबिलिटी साइड का पैसा अधिक है और एसेट साइड में बहुत सारा नाम लिख दिया है। लेकिन एसेट साइड में बहुत सारा एसेट्स तो दिया है लेकिन कैश या बैंक नाम से कोई एसेट्स है ही नहीं। मतलब बिल्डिंग दिया, फर्नीचर दिया, सब कुछ दे दिया है लेकिन कैश और बैंक नाम का कोई एसेट्स नहीं है। तो क्योंकि लायबिलिटी बड़ा है, एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर आने वाला है तो बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या लिख देंगे? कैश या बैंक, जो आपको ठीक लगे। सर फिर से बोलिए तो क्या बोले आप? हम बोल रहे हैं दोस्त जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में बहुत सारा आइटम है, उसका पैसा अधिक है इन कंपैरिजन टू एसेट साइड। हम बोले ठीक। तो एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर का क्या नाम रखेंगे उसी पे डिस्कशन है। अगर एसेट साइड में कोई भी एसेट्स नहीं है तो नाम क्या रखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। कि सर उस बैलेंसिंग फिगर का नाम सन्ड्री एसेट्स। अगर एसेट साइड में बहुत सारा एसेट्स का नाम बता दिया है लेकिन कैश का नाम बताया ही नहीं है क्वेश्चन, तो बैलेंसिंग फिगर का नाम होगा कैश। और तीसरा पॉसिबिलिटी कि सर एसेट साइड में कैश है, बैंक है, अदर एसेट्स भी बहुत सारा है कि डेटर है, मशीन है, बिल्डिंग है, बहुत सारा एसेट्स है लेकिन फिर भी एसेट साइड में पैसा कम पड़ रहा है। तो सर उस केस में बैलेंसिंग फिगर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट लॉस। कि सर एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? लॉस, पीएल, पीएल का डेबिट बैलेंस।
ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ये हम लोग का सोच पे होना चाहिए कि सर उस बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होगा। अगर मेरा एसेट साइड में कोई एसेट्स है ही नहीं तो सर सन्ड्री एसेट्स। अगर मेरा एसेट्स में बहुत सारा एसेट्स है लेकिन कैश नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर का नाम कैश। और अगर मेरा एसेट साइड में बहुत सारा एसेट्स है, कैश भी है, तो बैलेंसिंग फिगर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस। और क्योंकि एसेट्स में पीएल अकाउंट लिख रहे हैं मतलब वो लॉस है। समझ में आ रहा है मेरा बात कि सर बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या लिखना है अगर एसेट साइड में पैसा कम पड़ जाए तो। और जजमेंट आपको खुद से लेना है कि क्या लिखना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग एकदम आराम से फैसला ले पाएंगे। सर मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो कि बैलेंस शीट बनाए और एसेट्स का पैसा ज्यादा है और लायबिलिटी का पैसा कम है, तो हम बोले अगर ऐसा होगा तो लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस कम पड़ रहा है उसका नाम पीएल लिख दीजिएगा। क्या जरूरी है सर? हम बोले जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा उसमें लायबिलिटी साइड का क्वेश्चन तो होगा ही नहीं कि लायबिलिटी साइड कम आ रहा है। फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो जजमेंट के हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन में हम देखे हैं पीएल आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डील करेंगे और हम बोलेंगे सर कॉमन सेंस से सोचा जाएगा तो आपको दिख जाएगा क्या लिखना चाहिए। ठीक है मेरा बात? तो हम क्या लिखे, अगर एसेट्स का साइड अधिक हो तो लायबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या लिखिए, पीएल। कभी कभी कैपिटल भी आता है, क्वेश्चन में कैपिटल दिया ही नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर का नाम हम लोग कैपिटल लिख देते हैं। तो कैपिटल अगर दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, पीएल। और अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या आएगा, कैपिटल। बात समझते हैं आप मेरा? ये चीज हम लोग को हेल्प करेगा बैलेंस शीट को बनाने में। तो सर बैलेंस शीट बनाना कोई बहुत बात नहीं है। बैलेंस शीट जो होता है वो सिंपली जैसे बनता है वैसे बनेगा। बस हम आपको ये बता दिए कि अगर बैलेंस शीट मैच ना करे तो बैलेंसिंग फिगर का नाम एसेट साइड में क्या हो सकता है और लायबिलिटी साइड में क्या हो सकता है। ठीक। और जब हम लोग बैलेंस शीट बन जाएगा उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा सर, फिर तो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। बैलेंस शीट अवेलेबल है, उसके बाद इंफॉर्मेशन तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। तो बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन के हेल्प से क्या बना सकेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक का अकाउंट। यही बात डिस्कस करना था। अब हम लोग बुक पे आएंगे, कुछ 5-6 क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे और पाएंगे कि हाँ सर बहुत सिंपल है बना पाना। पहले आप इस बात को क्या कर रहे होंगे, नोट डाउन लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन 433। तो एबीसी पार्टनरशिप में है, वो बांटते हैं 433 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने तय किया है कि वो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है, देयर क्रेडिटर अमाउंटेड टू 16,800। उस दिन क्रेडिटर का बकाया है 16,800 रुपया। एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 3,500 नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेड। बोल रहा है एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है 3,500 का जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। देयर कैपिटल स्टूड 12,000, 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल पता चल गया है 12,000, 10,000, 8,000। बी हैड लेंड टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 13,200। बी ने लोन दिया है फर्म को अपने कैपिटल के अलावा। तो सर पार्टनर का लोन ही बता दिया। दी एसेट्स रियलाइज 45,670। एसेट्स बिकने का बताया है। ये क्या है, हम बोले सर ये तो सेल वैल्यू है, ये एसेट्स का बैलेंस शीट वैल्यू थोड़ी है। ये तो बोल रहा है कि एसेट्स बिका, तो एसेट्स कितना का था, हम बोले वो नहीं बताया है क्वेश्चन। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो शो द बैंक अकाउंट। तो सर आपको बनाने क्या बोला है, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। हम बोले वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बिना बैलेंस शीट के हम लोग डिसोल्यूशन बनाए? नहीं। पहले क्या बनाना पड़ेगा सर, पहले बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और जब बैलेंस शीट बन जाएगा तो वो बैलेंस शीट और फिर ये क्वेश्चन, उन दोनों के हेल्प से सर बाकी अकाउंट बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट। क्या क्या बात बताया है जो लिख सकते हैं? सर एक तो बताया है
कि डिसोल्यूशन के डेट में क्रेडिटर है तो क्रेडिटर लिख सकते हैं, जी हां क्रेडिटर लिख सकते हैं। और क्रेडिटर का अमाउंट पढ़िए 16,800। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी, सर कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी वैसे लायबिलिटीज को बोलते हैं जो कि फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकता है अगर कुछ इवेंट घट जाए, कोई घटना घटने से वो बनेगा लायबिलिटी। तो उसको हम लोग एक्चुअल लायबिलिटी शुरू में नहीं बोलते हैं, जब वो फाइनली वो इवेंट हो जाए उसके बाद ही हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये लायबिलिटी है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट होता ही नहीं है। वो कहां आता है? नोट्स टू अकाउंट्स में, कि सर वो आप बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं आता है। हालांकि क्वेश्चन बोला उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में होता है। आगे बढ़िए, कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, तो सर कैपिटल लिखो, ये तो लायबिलिटी है। ए का, बी का और सी का। ए का कैपिटल है 12, बी का है 10, तो सर कैपिटल भी आपने लिख दिया 30। उसके बाद लिखा था बी ने लोन दिया है, तो क्या लिखेंगे? बी लोन। कितने का लोन दिया है? 13,200। बस खत्म, और कुछ नहीं। तो सर एसेट्स और लायबिलिटीज रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? हम बोले बराबर होना चाहिए। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। रूल बोलता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होना चाहिए, लेकिन एसेट्स में तो कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज नहीं है। तो क्या लिखेंगे? कैश नहीं, पीएल नहीं, सन्ड्री एसेट्स। जी सर। सर सन्ड्री एसेट्स का मतलब इसके अंदर बहुत सारी, जिसमें सन्ड्री वर्ड रहता है उसका मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारा आइटम इंक्लूड है। ये कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। चलिए जोड़िए, ये हो जाएगा 30, 60,000। तो बैलेंस शीट बन गया, पहला काम खत्म। ये भी क्वेश्चन का पार्ट बन गया, क्योंकि बैलेंस शीट तो चाहिए आपको। तो सर ये हम लोग का वर्किंग था, हम बोले हाँ ये वर्किंग था, ये सॉल्यूशन थोड़ी था। सॉल्यूशन तो वो होता है जो क्वेश्चन आपसे मांगता है। क्वेश्चन तो 3 चीज मांगा है, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। इसके अलावा जो बनाइएगा सब क्या होगा? वर्किंग। तो सर ये बन गया बैलेंस शीट, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके यूज करके क्या बनाना है? ये तीनों। पहले आप इसको उतारो। चलिए अब सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? सर सबसे पहले बैलेंस शीट में आइटम दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पहले क्या करते थे? बैलेंस शीट के आइटम को सजा लेते थे कहां कहां जा सकता है। जैसे कैपिटल, सर कैपिटल अकाउंट में, बाकी जैसे बनाते तो वैसे ही बनाएंगे। 12, 10, 8। क्रेडिटर, ये तो रियलाइजेशन में जाएगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिटर। फिर है सर बी का लोन, तो सर इसका तो अकाउंट बनेगा, क्योंकि पार्टनर का लोन तो पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है। और क्योंकि ये 2 लाइन में ही बन जाता है तो दिक्कत नहीं है। कहां लिखेंगे सर? क्रेडिट में, लायबिलिटी क्रेडिट में आता है, बाय बैलेंस बीडी 13,200। सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन में, लिख लिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, हम बोले सर क्वेश्चन में लिखा है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट होगा, तो एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक। कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट किए, कितना अमाउंट है? 3500। और बैंक क्रेडिट हुआ था एंट्री में, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन।
₹3500 का कंटिजेंट लाइबिलिटी। और बोलो सर, और कुछ तो बोला नहीं है। बोला है एसेट्स बिक गया 45,670 में। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सर बिका है तो पैसा आया फर्म के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट्स का नाम थोड़ी लिखते हैं, एसेट्स तो बंद हो गया, एसेट तो क्लोज कर चुके हैं, तो पैसा आया और फायदा हुआ, तो सर बाय बैंक सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितने में बिका है? 45,690। दूसरा बार सर बैंक डेबिट हुआ था, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। सन्ड्री एसेट्स कितने में बिका? 45,670। आगे बढ़िए। उसके बाद देयर आफ्टर हम बोले सर खत्म, और कोई बात तो बोला नहीं है। हम बोले ठीक। जब हम लोग सारा बात लिख लिए, सबसे पहले ये देखो लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ कि नहीं। लाइबिलिटी है क्रेडिटर के नाम से 16,800, क्या इसका पेमेंट हुआ है? नहीं, क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, तो सर पूरा पेमेंट कर दीजिए क्रेडिटर। एंट्री क्या हुआ? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में, क्रेडिटर 16,800, ये भी हो गया। और बोलो सर अब क्या खत्म? बाहर कीजिए इसको। 16,319 20,300, जोड़िए 80,300, माइनस कीजिए रियलाइजेशन का लॉस, किसको मिलेगा? पार्टनर कैपिटल। ए को, बी को और सी को, आओ कैलकुलेट करें। 80,300 माइनस 16,800 माइनस 45,670, 17,830 का लॉस। देखिए आंसर जी, लॉस तो आ गया। 433 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 7,132 और 5,349, ये क्या निकला? लॉस। तो 2 बार काम होगा। बोले बिल्कुल, पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा। सेवन 132 5349 5349। रियलाइजेशन के बाद क्या करते हैं? सर लोन अकाउंट को बंद कीजिए। क्या करेंगे? पेमेंट। एंट्री बोलो। सर लोन का पेमेंट करेंगे तो बी के लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक, तो सर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक। अब बैंक अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बी लोन। $13,200। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्लोज कीजिए, बैलेंसिंग फिगर बैंक में, ये 8,000 था। जो बचा टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर 12,000 माइनस 7,132, 4868, 10,000 माइनस 5349, कितना आएगा? 4651। ये कितना आएगा? 2651। सर इसका भी 2 बार होगा, तो सर बैंक के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल, बाय सी कैपिटल। पैसा 4868,
4651 2651। आइए थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो सर बैंक अगर दोनों साइड इक्वल हुआ तो हम लोग सही बनाए और नहीं हुआ तो गलत बनाए। चलो जोड़ा जाए 20,300 13,200 4868 4651 और 2651 45,670। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन का नंबर है 19। A and B who were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 4/7 and 3/7 respectively decided to dissolve the firm as on 31st March 2018। A और B जो पार्टनर्स हैं वो 4 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। वो अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं 31 मार्च 2018 को। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है उसी दिन कैपिटल है ए का 1,25,030 रुपीज और बी का 2,070 रुपीज। तो सर ये आपका कैपिटल बता दिया जो बैलेंस शीट में जाता है, और ये कैपिटल सही है क्योंकि ये बंद करने के दिन का है, और हम लोग को बैलेंस शीट भी किस दिन का चाहिए, जिस दिन बिजनेस बंद करेंगे। तो अगर बिजनेस हम 31 मार्च 2018 को बंद करना चाहते हैं तो कैपिटल भी हमको उसी बंद करने के दिन का चाहिए, और क्वेश्चन ये बात लिख के बताया है कि डिसोल्यूशन के दिन का ये कैपिटल है ए और बी का। क्रेडिटर है 23,150 का, सर ये भी बैलेंस शीट आइटम है। कैश है 4,520, तो सर इस बार कैश बता दिया है 4,520। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड 1,24,910, बोल रहा है एसेट्स बिक जाएगा, तो बैलेंस शीट में सेल वैल्यू थोड़ी आता है, ये तो सर रियलाइजेशन का बात बताया। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 1,860, ये भी रियलाइजेशन का बात है। ए एंड बी वेयर बोथ सॉल्वेंट, ए और बी दोनों के पास काफी पैसा है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, बोल रहा है जिस दिन बिजनेस बंद कर रहे हैं उस दिन का बैलेंस शीट बनाओ। एंड अकाउंट्स नेसेसरी टू क्लोज द बुक्स, सो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर, और बोल रहा है जो जो अकाउंट बनेगा वो बना के दिखाओ, और फाइनली पार्टनर से को क्या पैसा देना है या लेना है उसका सेटलमेंट भी दिखाइए, तो वो तो पार्टनर कैपिटल में ऑटोमेटिक दिख ही जाएगा। तो इस बार बैलेंस शीट वर्किंग नहीं है, सॉल्यूशन है। क्यों? क्वेश्चन बोला है बना के दिखाइए, नहीं बोलता तो नहीं बनाते, नहीं बिना बनाए सवाल बनता ही तब भी हम लोग बनाते, लेकिन फिर हम लोग वर्किंग में बैलेंस शीट बनाते। चलिए हम फॉर्मेट बना लिए, पहले आप भी क्या बना लो, फॉर्मेट बना लो, लिखो। चलिए फॉर्मेट बना लिए होंगे, स्टार्ट करें। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट में कैपिटल लिखिए, क्रेडिटर लिखिए और कैश लिखिए। बोले ओके, कैपिटल ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। ए का कैपिटल है 1,25,030 रुपीज और बी का कैपिटल है 2,070 रुपीज, जोड़ के 1,27,100 रुपीज। नेक्स्ट क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर लिखो। क्रेडिटर कितने अमाउंट का है, 23,150। कैश दिया हुआ है, कैश तो एसेट्स है 4,520 रुपीज। तो सर बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा, सन्ड्री एसेट्स। कैश तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैश तो होगा नहीं। सर पीएल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि दोस्त एसेट्स नहीं बताया क्वेश्चन में, इसीलिए। वही अगर एसेट्स का भी बहुत सारा नाम बताया जाता तो बैलेंसिंग फिगर हम फिर पीएल लिखते। 150 250 1,50,250 माइनस कर दीजिए 4,520, निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। 1,50,250 माइनस 4,520 145,730, ये निकल गया हम लोगों का बैलेंस शीट का बात। लिखिए बैलेंस शीट बन गया। आगे बढ़िए। सर
बैलेंस शीट है, इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में बताया ही है कि कौन सा एसेट्स कितना में बिका है, क्या बना सकते हैं, बाकी सारा चीज। तो सर पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग फॉर्मेट बना चुके हैं बैलेंस शीट का आइटम सजाना। कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी 125,030 और 2070। क्रेडिटर, रियलाइजेशन क्रेडिटर 23,150। एसेट साइड में कैश, डेबिट साइड चला जाएगा कैश अकाउंट 4520। और सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में 145,730। चलो आगे बताओ। उसके बाद फिर लिखा है क्वेश्चन में कि एसेट्स का सेल हो गया, रियलाइज कर गया 1,24,910। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सर बैंक के डेबिट में लिखिए, एसेट्स बेचे हैं तो पैसा आया, और पैसा आया तो कैश में। तो सर ये क्या है, एसेट्स रियलाइज कितने में, 1,24,910। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में, बाय कैश सन्ड्री एसेट्स 1,24,910। फिर आगे लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन में एक्सपेंसेस हुआ है 1,860 रुपीज का। एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का, 1,860। नेक्स्ट, और कुछ नहीं, और कुछ तो है नहीं। तो सर सारा बात हो गया। जब सारा बात हम लोग कर लेते हैं तो याद है हम लोग सीखे थे कि सर लाइबिलिटी का पेमेंट होना चाहिए, रियल लाइबिलिटी का। तो रियल लाइबिलिटी 23,150, क्या इसके बारे में क्वेश्चन बताया है कितना, कुछ नहीं बताया है। तो सर पूरा पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिटर क्या एंट्री हुआ, रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में, कैश क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन। दो चीज लिखेंगे, एक रियलाइजेशन का खर्चा और दूसरा क्रेडिटर का पेमेंट। कितना कितना है, 1,860 और 23,150, ये भी हो गया। और कोई चीज नहीं। आओ प्रॉफिट लॉस निकाले रियलाइजेशन का। $23,150 प्लस 1,860, 25,010 रुपीज प्लस 145,730, 170,740 माइनस 23,150 माइनस 124,910, 22,680। रियलाइजेशन का लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। पार्टनर कौन है, ए और बी। रेशियो कितना का है, 4:3। तो ए को लॉस मिलेगा 12,960 का और बी को लॉस मिलेगा 9,720 का। फिर ये लॉस कहां चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में, टू रियलाइजेशन। 2 बार होना है काम, एक बार हो चुका, दूसरा बार 12,960 और 9,720। उसके बाद कोई लोन अकाउंट तो है ही नहीं, तो सर पेमेंट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। जैसे ए का तो क्रेडिट साइड में अधिक पैसा है, तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर।
तो 1,25,030 माइनस 12,960, 1,12,070 रुपीज। दूसरा बार कहां चला जाएगा? कैश अकाउंट में, ए कैपिटल के नाम से, 1,12,070 रुपीज। दूसरा, सर बी के केस में डेबिट साइड अधिक है, तो बैलेंसिंग फिगर का जो पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश। इसका मतलब पैसा रिसीव हुआ किससे? बी से। तो 9,720 माइनस 2,070, 7,650, ये कहां जाएगा? डेबिट में, तो बी कैपिटल। और अगर हम लोग सही बनाए होंगे तो सर ये मैच करेगा। ये जोड़ के बाहर आया 25010। चलिए जोड़े डेबिट साइड में 1,24,910 प्लस 4520, ये आएगा 1,37,080 रुपीज। सर इधर भी सेम आएगा 1,37,080 रुपीज। तो ये बना हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन, जो काफी सिंपल है। लिखिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 20। लिखा है अशोक एंड किशोर वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो सर दो पार्टनर है अशोक और किशोर, जिसका प्रॉफिट रेशियो कितना है? 3:1। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने तय किया है कि वो अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। दी एसेट्स अदर देन कैश ऑफ 2,000 ऑफ द फर्म रियलाइज 1,10,000। बोल रहा है जो एसेट्स है वो कितने बिक गए? 1,10,000 में, कैश को छोड़ करके। कैश ऐसे भी बिकता नहीं है। कैश कितने का है? 2,000 का। कैश कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। द लाइबिलिटीज एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वेयर एज फॉलो। जिस दिन बंद कर रहे हैं उस दिन का लाइबिलिटी और पर्टिकुलर्स बता रहा है क्या क्या है। क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में अशोक कैपिटल, किशोर कैपिटल, सर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, सर ये एसेट्स है, मतलब ये लॉस है, कहां जाएगा? एसेट साइड। रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस तो रियलाइजेशन में जाता है सर। क्रेडिटर वेयर सेटल इन फुल सेटलमेंट एट 38,000, बोल रहा है क्रेडिटर को 38,000 में सेटल कर लिया गया। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बनाने क्या बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सर रियलाइजेशन और कैश अकाउंट सोल्यूशन होगा, बैलेंस शीट वर्किंग होगा, पार्टनर कैपिटल वर्किंग होगा। क्या बिना पार्टनर कैपिटल के हम लोग कैश बना पाएंगे? नहीं। तो सर वर्किंग के अंदर ये वाला पार्ट वर्किंग का है, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? वर्किंग, क्योंकि बनाने थोड़ी बोला, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। सॉल्यूशन का पार्ट क्या क्या होगा? सर ये सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है। जब एग्जाम में बनाते हैं तो सॉल्यूशन को एक जगह बनाते हैं, वर्किंग को एक जगह बनाते हैं। मेरा तो फॉर्मेट बना हुआ था, इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, वरना अगर एग्जाम में जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, रियलाइजेशन और उसके नीचे कैश अकाउंट, और अगले पेज में वर्किंग, बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल। ठीक बात। चलो शुरू करें। कैश दिया हुआ है 2,000, पहले हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। एसेट्स रियलाइज, सर वो बैलेंस शीट में नहीं जाता है। क्रेडिटर, हां क्रेडिटर जाता है, कितने का है? 40,000। कैपिटल अशोक का और किशोर का 1 लाख और 10,000, 1 लाख और 10,000। पीएल, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है, मतलब वो क्या है? लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का? 8,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है, और क्रेडिटर सेटल ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाता, ये तो रियलाइजेशन का बात है। चलो जोड़ो, क्या आएगा? सर सन्ड्री एसेट्स, $1,50,000 माइनस किए 10, तो कितना बचा? बैलेंसिंग फिगर। एक पार्ट खत्म। अब आते हैं सर इससे देख करके जो बन सकता है, शुरू किया जाए। सबसे पहले बैलेंस शीट में है कैपिटल, कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। बैलेंस बीडी,
1,10,000। क्रेडिटर रियलाइजेशन कितने का? 40। कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीबी। प्रॉफिट एंड लॉस सर वो तो डेबिट बैलेंस है, पार्टनर को मिलता है। लॉस है तो सर डेबिट में जाएगा। कितना का रेशियो है? 3:1। 6,000 2,000। सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में। ये सारा बात लिख लीजिए। क्वेश्चन में बोला है एसेट्स बिक जाएगा 1,10,000। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सर कैश के डेबिट में नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्या बिका है? सन्ड्री एसेट्स 1,10,000 में। जी हां 1,10,000 में। फिर उसके बाद बोला है रियलाइजेशन में एक्सपेंस हुआ। मेरे साथ दूसरा बार रिकॉर्डिंग कीजिए। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश सन्ड्री एसेट्स 1,10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ है टू कैश। तो सर रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट में। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर को पेमेंट किए 38। सर सेम एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में 38,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन के अंदर 39,000। ये भी हो गया। हम बोले हाँ और कुछ नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, खत्म। चलिए शुरू करें प्लस माइनस। सबसे पहले क्या लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ? सर एक ही लाइबिलिटी था, पेमेंट तो हो ही गया, तो लाइबिलिटी का बात खत्म। अब निकालना है प्रॉफिट और लॉस। चलिए प्रॉफिट लॉस निकाला जाए। कौन सा साइड अधिक है? 179,000। 179 में 150 गया, 29,000 का क्या निकला? लॉस, जो किसको मिलेगा? पार्टनर को। कौन कौन है पार्टनर? सर एक है अशोक, दूसरा है किशोर। अशोक और किशोर में बांटिए। 29,000 डिवाइडेड बाई 4, 7,250 इंटू 3, 21,750। सर ये लॉस दूसरा बार कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन। $21,750, 7,250। दूसरा चीज लोन अकाउंट नहीं है, पार्टनर कैपिटल। चलो पार्टनर कैपिटल को सॉल्व करें। ग्रेटर है 1,00,000, ग्रेटर है 10,000। माइनस कीजिए, क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर कैश। और फिर सर यही कैश कहां चला जाएगा? कैश अकाउंट में। तो चलिए 1,00,000 माइनस 6,000 माइनस 21,750 बचा 72,250 और 10,000 में माइनस कर देंगे सर तो बचेगा 750। कहां चला जाएगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पेमेंट किए हैं अशोक कैपिटल कितना? 72,250। किशोर कैपिटल 750। जोड़िए, डेबिट साइड जोड़ के 1,12,000 और क्रेडिट साइड को भी जोड़े 1,12,000। दोनों साइड मैच कर गया। ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े। लिखा है
X and Y were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. X और Y पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3 में. X agreed to dissolve the firm on June 30, 2018. बोल रहा उन्होंने तय किया है कि वो अपने बिजनेस को बंद कर देंगे. कब बंद करेंगे? 30 जून 2018 को. तो सर बैलेंस शीट भी 30 जून 2018 का अवेलेबल होना चाहिए. ऑन दैट डेट, उसी दिन कैपिटल है एक्स और वाई का 80,000 40,000 रिस्पेक्टिवली. द अमाउंट ओड बाय एक्स टू द फर्म 32,000. इसका मतलब फर्म को एक्स से लेना है, मतलब फर्म एक्स को लोन दिया है. तो सर फिर तो ये एसेट्स है. हम बोले हाँ एक्स से फर्म को पैसा लेना है, तो सर ये एक्स लोन एसेट साइड में जाएगा. एंड द अमाउंट ओड बाय द फर्म टू वाई, और फर्म को वाई को पैसा देना है, मतलब वाई फर्म को लोन दिया है, तो सर ये लाइबिलिटी है 25,000 का. द क्रेडिटर अमाउंट्स टू 37,000, बैलेंस एट बैंक 10,000. एसेट्स अदर देन द ओइंग बाय एक्स टू द फर्म रियलाइज 46,000. एसेट्स कितने में बिक गए? 46,000 में, अदर देन एक्स लोन. रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,000 का. प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नेसेसरी लेजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. क्या बनाना है? बैलेंस शीट और जो नेसेसरी लेजर बन सकते हैं. आपको बुक में दिख रहे होंगे कि सर बैलेंस शीट तो बनेगा ही, उसके बाद रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, और क्योंकि इसमें एक्स का लोन और वाई का लोन, दो को लोन है, दोनों का अकाउंट, और फाइनली बैंक अकाउंट. इतना सारा चीज बनाना है. सबसे पहले बैलेंस शीट क्या क्या दी? सबसे पहले दिया है कैपिटल एक्स और वाई का. एक्स का कैपिटल 80 और वाई का कैपिटल 40. 1,20,000. उसके बाद और क्या लिखा है? सर एक्स का लोन, ये एसेट्स है, कितने का? 32,000. वाई का लोन, ये लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस को लौटाना है. वाई फर्म को लोन दिया और फर्म एक्स को लोन दिया. क्रेडिटर, सर ये भी लाइबिलिटी 37,000, और बैंक दिया हुआ है 10,000. और कोई आइटम जो आ सकता है? जी नहीं. तो बैलेंसिंग फिगर से सन्ड्री एसेट्स निकाल लीजिए. चलो निकाला जाए. सर 120 प्लस 25 145 प्लस 37 182 माइनस करिए 42, तो 140 बैलेंसिंग फिगर. पहला काम खत्म. अब इससे क्या बनेगा? सर इससे हम लोगों को बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन के हेल्प से बाकी सारा अकाउंट्स बनाना है. तो शुरू करते हैं. सारा लेजर हम लोग बना लिए हैं. सबसे पहले बैलेंस शीट. कैपिटल, सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीडी कितना है? एक्स का 80, वाई का 40. वाई का लोन, ये लाइबिलिटी है, तो सर वाई का लोन अकाउंट बाय बैलेंस बीडी. आइए, वाई का लोन कितना है? 25,000. थोड़ा लाइट कट गया लेकिन आपको दिखेगा. उसके बाद है क्रेडिटर, ये तो रियलाइजेशन में जाए, बाय क्रेडिटर 37. एसेट्स में है एक्स का लोन, तो सर ये टू बैलेंस बीडी, जो कि है 32,000 का. ये फर्स्ट बार नहीं बनाए हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया है जिसमें पार्टनर का लोन एसेट साइड में था. वहां भी हम डिस्कस किए थे क्या करना होता है. चलो आगे बढ़ो. उसके बाद बैंक, तो सर बैंक तो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 10,000. सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन में कितना? 1,40,000. ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट का डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसके बाद क्वेश्चन बताएगा क्या हुआ है. आइए क्वेश्चन को पढ़ के समझे. क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि जो एसेट्स है वो
रियलाइज होगा 46,000, तो एंट्री, सर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन क्रेडिट में, बाय बैंक। ये क्या है सर? एसेट्स रियलाइज। कितना? 46,000। बोले ओके, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? तो सर दूसरा बार कहां आएगा? बैंक में, टू रियलाइजेशन। एसेट्स 46,000। आगे लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन का खर्चा होगा 2,000 का, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000। दूसरा बार बैंक का क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन। एक्सपेंस 2,000, ये भी हो गया। और बताओ सर, और कुछ तो बोला नहीं है क्वेश्चन। हम बोले बस खत्म। फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि लाइबिलिटी, जो रियल लाइबिलिटी है उनका पेमेंट हुआ कि नहीं। सर 37,000 क्रेडिटर है, कहीं कुछ बोला नहीं है, पूरा पेमेंट कीजिए। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्रेडिटर 37,000, जोड़ के बाहर 39,000। दूसरा बार बैंक के क्रेडिट में, क्रेडिटर पेमेंट कर दी। तो सर रियलाइजेशन का काम खत्म हो गया है, शुरू कीजिए। प्लस माइनस करना, तो 179,000, 179 में इसको माइनस कर देंगे तो बाय पार्टनर कैपिटल। ये क्या निकला? रियलाइजेशन का लॉस, एक्स और वाई। आओ निकाले। 179,000 माइनस 46,000 माइनस 37,000, 96,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, तो सर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 60,000 और 36,000। तो ये निकल गया क्या? रियलाइजेशन का लॉस। कहां जाना चाहिए? पार्टनर के पास। रियलाइजेशन लॉस कितने का है? 60,000 एक्स में, 36,000 वाई। जब रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता तब कहां जाते हैं? लोन अकाउंट में। सबसे पहले एक्स का लोन, सर 32 का है, क्या इसको पे करते हैं? नहीं नहीं, ये तो एसेट्स वाला है, इसको तो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, बाय एक्स कैपिटल। तो सर एक्स के डेबिट में लिख दीजिए 2x लोन 32,000। तो ये तो खत्म हो गया। वाई का लोन, सर ये लाइबिलिटी वाला है, पेमेंट करेंगे 25,000 का टू बैंक। थोड़ा जगह का कमी है, आप समझ रहे हैं कि हाँ सर यहां बैंक, ये कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में, बाय वाई लोन। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, चलिए जोड़े और निकाले। वाई का 40, बैलेंस कितना बचा? 4,000। कहां जाएगा? टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो सर 4,000 का पेमेंट हुआ वाई को, तो बाय वाई कैपिटल। एक्स का देखो डेबिट साइड अधिक है, 92,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 12,000 बाय बैंक। इसका नाम क्या लिखेंगे? बैंक। ई कहां जाएगा? सर बैंक का डेबिट में पैसा आया है 12,000, किससे मिला है? एक्स से,
12,000। चलिए, करेक्ट होने का नियम सर, कैश जो बैंक अकाउंट है वो मैच करेगा, जोड़िए 68,000, उधर 39 प्लस 25 प्लस 4 68,000, मैच कर गया। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। लिखिए,